दोस्तों नमस्कार। होली है, सन 2019 है और ये जयश्री कॉलोनी के निवासी है। मैं खुद भी जयश्री कॉलोनी का ही हूँ और ये हमारे सभी जयश्री कॉलोनी विकास समिति के कार्यकर्ता हैं, यहीं के हैं। सभी बिजनेसमैन भी है, व्यापारी भी है, नौकरी पेशा भी है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की होली को, यानी कि हमारा हिंदुस्तान का त्यौहार है, उसको मनाते हैं। सबसे पहले अशोक जी भाई साहब आप कुछ कहिए। हाँ साहब, हमारे जयश्री कॉलोनी में होली बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और मैं आपके चैनल से माध्यम से पूरे उदयपुर वासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। नाम प्लीज। हाँ, मैं अर्जुन लाल यादव इस कॉलोनी में पिछले 30 साल से रह रहा हूँ। सभी उदयपुर वालों को और पूरे देश वालों को मैं होली की शुभकामनाएं देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि हमारा देश तरक्की करता रहे। मैं अनिल गुप्ता इसी कॉलोनी में लगभग 30 साल से निवास कर रहा हूँ। मैं पूरे देशवासियों और कॉलोनी वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं मान सिंह राव जयश्री कॉलोनी निवासी सभी उदयपुर वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं जयश्री कॉलोनी निवासी जयश्री कॉलोनी व उदयपुर वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुरारीलाल गुप्ता जयश्री कॉलोनी निवासी, होली की शुभकामनाएं सभी को। ललित सलाडे होली की शुभकामनाएं। हर हर मोदी। हर हर मोदी। शैलेंद्र श्रीवास्तव, हैप्पी होली। कॉलोनी की एकता के लिए बहुत ज़रूरी है इस त्यौहार को मनाना। कॉलोनी की एकता के लिए त्यौहार को मनाना बहुत जरूरी है। हमारी जयश्री कॉलोनी विकास समिति और भी जिन्होंने नहीं दिया, अब बोलते रहे सर। होली है, आज तो रुकना पड़ेगा। हाँ, मैं दिनेश गुप्ता जयश्री कॉलोनी निवासी हूँ, महाराणा भोपाल चिकित्सालय में कार्यरत हूँ। होली के इस पावन पर्व पर मैं सभी अपने उदयपुर वासियों को और कॉलोनी निवास को सभी को हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार महात्मा जयश्री कॉलोनी निवासी। मैं सारे देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और हमारे देश के जो सैनिक वहां लड़ रहे हैं उनकी वजह से हम सब लोग खुशी है। हाउ द जोश। हाय सर। जैसा कि मैं बता दूं कि ये जयश्री कॉलोनी बोरा गणेश में है, वार्ड नंबर 34 आते हैं। सर गुप्ता साहब। गिरिराज प्रसाद गुप्ता निवासी जयश्री कॉलोनी। सभी कॉलोनी वासियों, देशवासियों, नगर वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राजेश सोनगरा जयश्री कॉलोनी निवासी, सब उदयपुर वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जयश्री कॉलोनी में छोगलाल जी भोई साहब के इनके वार्ड में रह रहे हैं, इनके सानिध्य में काम कर रहे हैं और हम सब लोग मिलकर के बड़ी अच्छी होली मनाते हैं, एक दूसरे से अपना प्यार शेयर करते हैं। ये दुल्हे सिंह जी शरण देवत, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ। होली की और धुलेली की उदयपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई। हमारे छोगालाल जी मेवाड़ केबल वाले जो हमारे इसी जयश्री कॉलोनी के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 34 से, और इनकी श्रीमती जी जो है हमारे यहाँ की पार्षद है। धन्यवाद धन्यवाद। यस सर। मैं जगदीश जोशी मेवाड़ केबल के माध्यम से पूरे देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धुलंडी का रंग सब पर चढ़े, सबकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो। धुलंडी का रंग चढ़े। हमारे पार्षद के योगदान से सामुदायिक भवन बन रहा है और काफ़ी 90% उसका कार्य पूरा हो गया है। इसका सारा श्रेय हमारे पार्षद व भारतीय जनता पार्टी को जाता है। वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो हेलो। हाँ जी, हम जयश्री कॉलोनी वाले खूब खुश हैं, खूब आनंदित होकर के ये हैप्पी होली और धुलेडी मना रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि हमारा हम सब खुशियां मना रहे हैं, हम सब खुशियां मना रहे हैं। मेरा नाम मनीष वर्मा है और संपूर्ण भारतवासियों को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई बच्चा? भाभी जी आप भी बोल दो कुछ। आओ। हैप्पी होली, हैप्पी होली टू इंडिया। हैप्पी होली, बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। हैप्पी होली, विश यू सब एंजॉय करें, सब मस्ती करें, बस यही चाहिए। ले भाई जी, आपका हाँ परिचय क्या है? बस मैं मिसेस आरजी शर्मा हूँ और सबको मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। भाई। दोस्तों बहुत खुशी की बात है कि ये सब महिलाएं, क्योंकि पुरुषों के साथ साथ आजकल तो महिलाएं भी खूब मज़े से होली मनाती है। एक ज़माना था कि महिलाएं, आज से 25-30 साल पहले तो महिलाएं घर के बाहर नहीं निकलती थी, सब पुरुष इधर उधर दौड़ते थे। लेकिन आज गलियों में मोहल्ले महिलाएं भी बहुत ज़्यादा चल रही है। क्या कारण है भाई, महिलाएं इतनी क्यों दौड़ रही है?
कारण ये है कि आजकल बहुत जागरूकता आ गई है, शिक्षा का प्रसार हो गया है और आजकल महिलाएं जो है वो कहने में बिल्कुल चूकती नहीं है कि साडा हक ऐथे रख। तो निसंदेह महिलाओं का ही युग है और महिलाएं ही आगे आनी चाहिए। मैंने साडा हाथ ऐथे रख क्या मतलब? पूरा हमारा अधिकार हमें दीजिए। ओके ओके ओके। अधिकार तो महिलाएं वैसे ही ले लेती है लड़ झगड़ के, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पुरुष बापड़े घर में पड़े रहते हैं, महिला अपना आप अधिकार ले लेती है। ये वार्ड 34 की पार्षद है हंसा माली, ये सभी उसी मोहल्ले की। चलिए, मैं आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि आने वाला समय सभी के लिए सौहार्द का वातावरण बने और सभी हम बहुत खुश रहें। साथ ही ये जो महिलाएं हैं, अभी जो रंगों का त्यौहार है, सभी महिलाएं त्यौहार मना रही है और आजकल महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं है। हर विषय में, हर सब्जेक्ट में और हर माहौल में महिलाएं किसी से बहुत आगे रहती है। बहुत आगे। हंसा माली पत्नी, ज़्यादा नहीं बोलने दूंगा मैं। चलो चलो चलो, ले बेटा तू भी बोल इधर। ये इसको कहते हैं इंग्लिश में पोती। पोती हमारे हो गई है। बोल बोल, क्या नाम है? अमिता। जोर से बोले ना। अमिता। अच्छा, वो बोले ना, ओम भू पुरुष स्वा। जल्दी बोल, जल्दी बोल, बोल जल्दी बोल। वाह, चलो बेटा तुम इधर आओ। बच्चे फोटोग्राफी में अच्छी लग रही हो तुम सब। लाओ इधर लाओ। आयुषी, हैप्पी होली। ले बेटा एक। अरे मैं ये चाहता हूँ होली के चक्कर में एक लाइन कोई गीत गा लो तो होली आई रे उड़े रे गुलाल। चलो गाओ। मारिए मंगेतर गायनी जोरों में। ये भाई आना ना है। आजकल की छोरियां स्कूटर पे ये स्कूटर पे आजकल तुम उल्टे क्यों बैठते हो? ऐसे ही पीछे नजारे देखते देखते चलते हैं। पीछे के नजारे? ये आगे के देखता है, मैं पीछे के देखता हूँ। ओह, आजकल एक नजारे से काम नहीं चलता है बेटा। क्या नाम है तेरा? इशिका। इशिका चौधरी। हाँ। वाह, कोई डांसर है तू तो यार। कोई गाना तो गा दे। अरे भाई अभी देशभक्ति का कोई गाना गा दो। ये बेटा तू भी आ जा, देशभक्ति का गाना गा रही हो। ये देश है वीर जवानों का अलबेल, मस्तानों का, मेरे देश के यारों, मेरे देश के यारों, क्या कहना ये देश दुनिया का कहना। ओ घर हो गई वे। होरी खेले रघुवीरा यवत में, होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा यवत में, होरी खेले रघुवीरा। अरे होरी खेले रघुवीरा यवत में, होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा यवत में, होरी खेले रघुवीरा। हाँ, हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई। भाई महारान में धीरा यवत में, होरी खेले रघुवीरा। अरे होरी खेले रघुवीरा यवत में, होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा यवत में, होरी खेले रघुवीरा। अरे होरी खेले रघुवीरा यवत में, होरी खेले रघुवीरा। तलक दिमी दिख तकतल जा 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 जनन धान दा अरे दिख नहीं कत दिमी दिख नहीं तो कारे काहे का जनन धान दा होली
दोस्तों नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि हिंदुस्तान में होली मन रही है, हमारे उदयपुर में भी होली है। उसी के तहत मैं श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया के घर बैठा हुआ हूँ। श्रीमान गुलाब जी भाई साहब के साथ सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मीडिया के लोग भी हैं। सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान सरकार में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया हैं और हमारे उदयपुर हम बहुत प्रसन्न हैं कि हर बार काफ़ी अच्छे अच्छे काम करवाकर आज भी राजस्थान सरकार में प्रतिपक्ष के नेता है। आदरणीय भाई साहब, आप इस बार होली घंटाघर पर नहीं मना रहे, उसके पीछे क्या कारण और शुभकामनाएं दें? देखो क्या है कि संपूर्ण देश ने इस बार देखा पुलवामा में जिस प्रकार के हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उससे सारा ही देश एक तरह से शहीदों की उस आहुति पर इस कार्यक्रम को सादगी से मनाने का लगभग देश का मानस बना है। भारतीय जनता पार्टी का एक और विषय भी इसके साथ देश के साथ जुड़ गया कि गोवा का मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जैसा एक अति साधारण कार्यकर्ता और सादगी की प्रतिमूर्ति मौत से जूझते हुए भी अंतिम समय तक जिस प्रकार से काम करता चला, इन दो घटनाओं से देशवासियों को कुछ सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। एक ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, तो एक ने देश के निर्माण के लिए अंतिम समय तक प्रयत्न करता रहा। तो मैं सोचता हूँ आज का होली का यह जो मिलन है, इसको इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए अगर मनाएंगे तो देश को आगे भविष्य में बहुत कुछ मिलेगा। मैं सोचता हूँ ये होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो देश में समरसता का स्वरूप खड़ा करता है। बाकी दिनों में छोटा बड़ा हो सकता है, जात बिरादरी हो सकती है और कई जाति बिरादरी की पहचान हो सकती है, पर आज के दिन न कोई जाति की पहचान है, न गरीब अमीर की पहचान है, न किसी को छोटा बड़ा का। आज सब लोग मिल कर के है ना, अपने घर का नौकर भी और अपना घर का सफाई कर्मचारी भी अपने साथ होली खेलता है। तो मैं सोचता हूँ समरसता का इससे बड़ा प्रतीक नहीं, पर इसको भी जिस घटना के साथ जोड़ा है, हिरण्यकश्यप का जो गर्व था उसको तोड़ने के लिए ईश्वर ने उसके घर में ही ऐसा बच्चा पैदा किया। भक्त प्रहलाद ने अपने पिता की ये गलतफहमी भी दूर कर दी कि कोई ईश्वरीय शक्ति और कुछ सच होता है। तो सच को स्थापित करने के लिए जिस बुआ के साथ उसका दहन करने का प्रयत्न किया था, वो होली का दहन तो हो गया, लेकिन भक्त प्रहलाद का दहन नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि इस देश की महान लोगों ने ये समझाने का प्रयत्न किया कि अंततः विजय जो है वो सत्य की होती है, विजय देश के आदर्शों की होती है, और इस देश में भगवान के प्रति जिस प्रकार की आस्था है वो एक तरह से उसकी मन की एक ताकत है। इन सब घटनाओं ने इस होली के त्यौहार को मनुष्य से जोड़ने का प्रयत्न किया और प्रकृति ने भी इसके साथ जोड़ा है कि हमारी नई फसल तैयार होकर आ रही, किसान भी बहुत खुश है और इसके कारण से उस खुशी में भी वो नाचता है, गाता है और इस त्यौहार को मनाता है। तो मैं सोचता हूँ किसी के घर में अच्छी मिठाई बने, किसी में हल्की बने, लेकिन आज के दिन सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आनंद का अनुभव करते हैं और संपूर्ण समाज को साथ लेकर के इस त्यौहार को मनाने का प्रयत्न करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मैं और मेरी पार्टी भी इस बात का प्रयत्न करें कि हम हैं तो देश के लिए, हम हैं तो समाज के लिए। इस बात को ध्यान में रख कर के अपने कर्तव्य का अगर पालन करेंगे तो हम निश्चित रूप से अपने देश को और ऊंचाई पर ले जाने में सफल हो जाएंगे।
ईश्वर आपको और मुझे यही आशीर्वाद दे कि हम अपने इस देश की महान परंपराओं को आगे बढ़ाएं और उन मूल्यों को आगे बढ़ाएं जिसके कारण से हिंदुस्तान जाना जाता है। और आज उन शहीदों को भी हम नमन करते हैं जिनके कारण से देश की सीमाएं आज भी सुरक्षित हैं। और इस कारण से इस होली के त्यौहार पर मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, उदयपुर वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और आश्वस्त करता हूं कि जो कुछ भी आपने हमको सिखाया, तैयार किया, हम उसके अनुसार एक अच्छे लोकतंत्र के चौकीदार बन करके इस लोकतंत्र की हिफाजत करेंगे। मतलब चौकीदार की जब बात करते हैं, लोकसभा का चुनाव घोषणा हो गई है, आचार संहिता लग गई है और हमारे यहाँ तो जो सांसद है राजसमंद के हरिओम सिंह जी, उन्होंने तो कह दिया कि भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये स्थिति फिर क्या कैसे होगी? और अभी तो 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की 25 सांसद हैं वर्तमान में, तो एक दो या जरूर वापस उपचुनाव में हार गए, लेकिन ज़्यादातर पहले लोकसभा में जीत चुके। अब क्या समीकरण बैठेगा और राजसमंद का फिर क्या होगा? देखो, चौकीदार बनाने की जो परिपाटी इस देश में शुरू हुई वो हिफाजत के लिए हुई। चौकीदार जगता था तो मालिक आराम से सोता था, सिपाही जगता था तो शहर सोता था, सीमा पर सैनिक जगता था तो देश आराम से जाता। तो चौकीदार की जो ड्यूटी थी वो बाकी की हिफाजत करना, इसका नाम था चौकीदार। पर दुर्भाग्य से कांग्रेस के राज्य में चौकीदार स्वयं ही चोर हो गया था। और उसका इतिहास अगर नेहरू जी के ज़माने से शुरू करूं तो एक भी राज्य और एक भी साल ऐसा नहीं निकलेगा जब इस देश में बड़े से बड़े स्कैंडल नहीं हुए हों। जो स्कैंडल के कारण से कुछ जेल जा कर के हवा खा करके आ गए, कुछ जमानत पे अभी भी चल रहे हैं, कुछ अंदर जाने की तैयारी में खड़े हैं, तो उनको अपने उन सारे जिनको चौकीदारी की जिम्मेदारी दी उन्होंने देश को लूट खाया और इसलिए उनका चश्मा वही चढ़ा हुआ, उस चौकीदार का चश्मा चढ़ा हुआ है। इसलिए आज के चौकीदार को भी उसी चश्मे से आंकते हैं। लेकिन इस चौकीदार ने, आपने देखा और नीरव माल्या को 1 साल से भागा हुआ 14,356 करोड़ का घपला करके उसको भी कल गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमने ऐसे, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी हो जिसने देश को नुकसान किया, उसकी संपत्ति को हमने कुर्क किया। लगभग 7,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो बेनामी लोगों ने लेकर खरीद रखी, उनको हमने नीलाम करके खजाने में डालने का प्रयत्न किया। और ऐसे और जो बड़े बड़े स्कैंडल करने वाले जो विदेशों में भाग करके शरण लिए हुए हैं, उनको भी पकड़ने की प्रक्रिया अपने आप आगे चल रही है। तो आज का चौकीदार चोरों को पकड़ने का काम कर रहा है और उस दिन का चौकीदार स्वयं चोर हो गया और देश को लूट खाया। वो चौकीदार शब्द का अर्थ जो हमारे बाप दादाओं ने स्थापित किया है, अब उस चौकीदार शब्द को वापस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी रूप में चौकीदार को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये थे श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया, राजस्थान सरकार के प्रतिपक्ष के नेता। आपका हो गया सबका? क्या चालू है और करा? क्योंकि अभी यूँ तो सारे उदयपुर शहर के और राष्ट्रीय मीडिया और राजस्थान के दूसरे मीडिया भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अपना मेवाड़ चैनल है इसलिए हमारा अपना मेवाड़ चैनल है इसलिए उसको ज़्यादा समय दिया गया है। बहुत खुशी की बात है। आदरणीय भाई साहब, अभी लोकसभा के चुनाव के बाद में नगर निगम के चुनाव भी होंगे, नगर निगम के बाद पंचायतों के चुनाव भी होंगे। और उदयपुर जहाँ स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो स्मार्ट तो है ही है, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए लगा भी रही है। सरकार से आ रहा है, भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से, निगम खुद ला रही है, यूआईटी खुद ला रही है। अब क्या होगा? क्योंकि जैसे एक अधिकारी थे रामनिवास मेहता, आप ही रामनिवास मेहता को उदयपुर में लाए और उदयपुर की सारी सड़कें चौड़ी कराई और बहुत खूबसूरत उदयपुर बनाया, विकास हुआ। अब फिर आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन हम तो खुद मानते हैं कि सरकार हमारी जो है, गुलाब चंद कटारिया की ही सरकार है। उदयपुर के सब लोग ऐसा मानते हैं, मेवाड़ भी ऐसा मानती है कि नेता हमारा जो भी है, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन अभी तक लग नहीं रहा किसी को कि हमारी सरकार चली गई। आदरणीय भाई साहब, मैं आपसे ये चाहूँगा कि ऐसे अधिकारी लगाए हैं, इस आर्ड को और उदयपुर को वर्ल्ड में याद करें लोग। ऐसे कोई अधिकारी आप बिठावें, नहीं तो क्या अधिकारी 2 साल के लिए आता है, खाना पूर्ति करके फॉर्मेलिटी के लिए चला जाता है,
देखो क्या है कि उदयपुर को स्मार्ट सिटी में चयन करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो इस उदयपुर की जनता को जाता है। व्यक्तिगत जो राय गई हिंदुस्तान में सभी शहरों की, उसमें सबसे अधिक 14% जनता ने अगर कहीं अपनी राय दी तो वो केवल और केवल हिंदुस्तान में उदयपुर शहर की जनता ने दी, और इसी कारण से हमारा चयन हुआ है। और चयन होने के बाद हमने कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्वीकृत भी किए, काम भी शुरू किया है। शहर कोर्ट के अंदर जो L&T कंपनी काम कर रही है इस समय, वो इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अगर अमाउंट किसी एक की टेंडर से क्लियर हुआ है तो वो हमारा स्मार्ट सिटी का शहर कोर्ट के अंदर 537 करोड़ का हुआ है। उसका काम भी चल रहा है। आप लोगों ने देखा पहले की सीवरेज और इस समय जो काम हो रहा है दोनों में अंतर है, गुणवत्ता में भी अंतर है, और उसके कारण से लोगों को परेशानी भी कम से कम होती, साथ का साथ ठीक होता जा रहा है। तो एक तरह से साल डेढ़ साल में उदयपुर शहर करकोटे का जो निवासी है उसको ये एहसास होगा कि स्मार्ट सिटी क्या होता है, काम क्या होता है, और हमको भविष्य में आने वाली समस्याओं से निजात कैसे मिलती है लगता है। लेकिन जो शहर के बाहर में जो हम अमृत योजना के तहत स्मार्ट सिटी का काम कर रहे हैं, उस कंपनी के कारण से, उसकी डिले होने के कारण से, उसके काम में गति नहीं होने के कारण से लोगों को कई महीनों तक सीवरेज डालने के बाद भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि उनको कम से कम समस्या हो, लेकिन स्थायी समस्या के लिए अगर कुछ समय तक लोग अगर मदद करें तो मैं सोचता हूँ इस उदयपुर शहर को जाए। और जहाँ तक आपका ऐड का है, ऐड हमारे दिमाग का और हमारी उदयपुर का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आने वाले आपको 2 साल में इसको परिवर्तित स्वरूप आप देखोगे। अभी भी उसमें बहुत बड़े बड़े काम चल रहे हैं पर लोगों को दिखाई नहीं देते। 120 करोड़ का सीवरेज को, पानी को बाहर निकालने के लिए दोनों साइड पर हमारी चल रही है। लगभग 4.5 किलोमीटर बन चुका है, 11 किलोमीटर कुल बनना है। तो मैं सोचता हूँ आने वाले 1.5 साल में ये सीवरेज सिस्टम हो जाएगा। इसके सारे ट्रीटमेंट प्लांट हैं पानी को साफ़ करके वापस नदी में डालने का, उसके भी 2 ट्रीटमेंट प्लांट तो तैयार हो गए और 3 अभी प्रोसेस में हैं। जब ये बन जाएंगे तो गंदा पानी झील पेटे में, आयड के पेटे में आएगा ही नहीं। फिर अभी हमने 6 एनीकट उस पर बना दिए हैं। एक एनीकट अभी मेरी और 2.5 करोड़ की स्वीकृति का बनेगा तो वो ठोकर चौराहे के पास फिर बनेगा। ये सारा कंप्लीट होने के बाद और ऊपर से जो पानी हमको देवास सेकंड से जो मिलेगा, उससे जो झीलें ओवरफ्लो होगी, उसके बाद जो पानी बह के निकलेगा, हम बारिश के बाद उन सबको बंद करेंगे और लगभग 11 किलोमीटर चैनल में पानी भरने का प्रयास करेंगे। और जैसे ही पानी की उपलब्धता होगी, इसके दोनों तरफ गार्डन डेवलप करके इसको एक टूरिस्ट की दृष्टि से एक अच्छा है ना टूरिस्ट पॉइंट बनाने का प्रयास करें। समय तो ज़रूर लगेगा, लेकिन मैं सोचता हूँ आने वाले 2 साल में हम आयड को इस स्वरूप में लाने में सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज मुझे श्रीमान गुलाब जी भाई साहब ने बहुत बढ़िया समय दिया। समय के साथ भी हम तो उदयपुर वासी इसलिए खुश हैं कि मानसी वाकल परियोजना की पानी भी लाए। इस बार ज़रूर झीलें कुछ खाली है जो कि 3rd और 4th फेज शायद बाकी है। कई फेज तो भाई साहब ने पूरे करवा दिए। आदरणीय भाई साहब, ये फेज भी आप क्योंकि करवा सकते हो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं। लगे हुए हैं, भगवान ने चाहा तो इसको साल भर बाद इसकी स्वीकृति लेके आएंगे। जो दिल्ली से संभव होगा दिल्ली से लाएंगे, जो जयपुर से संभव होगा जयपुर से लाएंगे, और 3rd और 4th भी बना करके उदयपुर और उदयपुर डिवीज़न को पानी की दृष्टि से आने वाले 50 साल में आने वाली समस्याओं से निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, क्योंकि सरकार तो वापस आएगी आएगी। अभी तो चुनाव आचार संहिता है, मोदी की सरकार ऐसा लग रहा है सब, क्योंकि हम भी मीडिया वाले लेकिन देखते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप और लोगों के रमूज लेते हैं, तो सरकार तो मोदी जी की आनी है। भाई साहब जैसा कि कह रहे हैं कि हम वहाँ से भी बहुत सा पैसा लेके आएंगे, 3rd और 4th फेज को भी पूरा करवा लेंगे, तो हो सकता है अगले 4-5 सालों में कोई उदयपुर को परेशानी नहीं। धन्यवाद साहब, आपका आशीर्वाद बना रहे होली का। बहुत बहुत धन्यवाद। जाना है, लेकिन जाने के पहले भी निरंतर अपने ऑफिस में बैठ करके अपने काम को करना है।
और इस बीमारी में मेरा एक बड़ा आदर्श तो हम सब लोग सोचते हैं कि दोनों घटनाओं से जो राजनीतिक क्षेत्र में समाज से मैसेज था, उसके बाद तमाम इलाकों में नेता जनता के बीच नहीं जाकर घर पर ही सामान्य तरीके से लोगों से मिल रहे हैं। उदयपुर में हम मौजूद हैं और राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया इस वक्त बाजारों में नहीं होकर जो आमतौर पर हर होली के मौके पर घंटाघर में मौजूद होते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ खेलते हैं, लेकिन आज वे इस बार यहाँ नहीं मौजूद हैं और घर पे ही हैप्पी होली हैप्पी वटी घुमाने कैमरा आड़ी ये जमाल कर देंगे हमारा जमाल इधर आओ। दोस्तों नमस्कार, ये है नितुल जी चंडालिया साहब, हमारे मित्र हैं और हमारे मतलब जमाई साहब है। वेरी गुड, हैप्पी होली सर। हैप्पी होली जमाल। अरे यार तो थारा तो फोटो आना जरूरी है यार। और ये जमाल खान है। जमाल खान उदयपुर का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे पहला आदमी है राजस्थान स्तर का। हम तो मेवाड़ केबल चला रहे उदयपुर में, पर ये राजस्थान का पहला आदमी है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार है। भाई साहब को बोलने की बहुत शुभकामनाएं। दो माचला मकरा कॉलोनी। मुझे सबसे ज़्यादा इस होली पे क्या हर होली पे खुशी होती है मुझे तो, लेकिन हमें इसलिए खुशी होगी कि मेरे बिरादरी के मेरे ही मीडिया वाले, ये देखो जी से अविनाश जी श्रीमाली हैं। अविनाश जी श्रीमाली साहब हैं, आप भी कुछ कहिए कैसा रहा? बस साहब सबको होली की शुभकामनाएं। और आप जो रंग दिखाते हो, अरे मेरी बात छोड़िए, उदयपुर में क्या हो रही है होली? उदयपुर में बड़ी मस्ती है, आज धूम है होली की। चाहे देसी पर्यटक यहाँ पे आए हैं वो हो या विदेशी, कोई पहचान में नहीं आ रहा है कि कौन अपना यहाँ का है और कौन 7 समंदर पार का है। और जो विदेशी यहाँ पे आए हैं इतना खुश हो रहे हैं कि पहली बार होली इसका ये रंग देख के कि हर साल यहाँ आने की बात कह रहे हैं। और जो शहर वासियों को आप जो पूरा होली का नज़ारा दिखाएंगे वो भी बहुत लाजवाब होता है। और जो आपकी स्टाइल जो है मैं दिखा दूंगा, धन्यवाद। मैं मेरे स्टाइल से खुद ही दुखी हूँ। ये भी हमारे मीडिया से जुड़े हुए हैं। सर आप बताइए, परिचय देकर पूरा। मैं अमानत अली, जी न्यूज़ कैमरामैन। हैप्पी होली, विश यू हैप्पी होली। वही साहब को भी हैप्पी होली। यस सर, ये भी हमारे टीवी 18 के हैं, 18 राजस्थान के। यस सर, परिचय। मेरा नाम सतीश है। सतीश, हाँ भूल जाते हैं क्या, भीड़ भाड़ में नाम आता है सतीश। यस हाँ बिल्कुल, आप जो दिखा रहे हैं बहुत अच्छा है। पूरे साल भर लोगों को इंतजार रहता है कि मेवाड़ केबल जो दिखाएगा। मैं तो दिखाता हूँ, आप तो ये बताइए, आपका पूरा स्टेट में जाएगा और पूरे वर्ल्ड के लोग भी देखते हैं, क्योंकि ये चैनल आप आजकल तो क्या कि सेटअप बॉक्स के सारे लंदन अमेरिका सब में चलता है। तो आप उदयपुर की होली को क्या लोग किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, उदयपुर की होली अपने आप में इसलिए खास है, यहाँ बड़ी तादाद में विदेशी पर्यटक आते हैं जो देश भर से आते हैं, मतलब देश भर ही नहीं विदेशों से आते हैं। आप सिंगापुर, जो भी देश आप गिन लेंगे, इंग्लैंड, नागालैंड, जर्मनी या तमाम जो देश हैं, स्विट्जरलैंड, वहाँ से लोग आते हैं। उनको इंतजार रहता है कि उदयपुर की होली, रॉयल परिवार जो यहाँ पे करता है वो लोगों को इंतजार रहता है। तो अपने आप में खास होली है, देश भर के अलग अलग है। जैसे यूपी की होली अलग है, मथुरा की होली अलग है, तो उदयपुर की विदेशों की होली अपने आप में खास है। आइए चांग बजाने वाले आप भी इधर आइए। चांग बजा देंगे। यस सर, ये भी मीडिया के ही हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारा प्रकाश भी मेरे पास आ जाए। ये प्रकाश भी क्या कि छोटा मोटा आदमी नहीं है, प्रकाश भी बहुत बात परिचय करेंगे। यस सर, आप तो जयपुर से पूरा परिचय देकर बताइए हमारे उदयपुर में क्या हालचाल है? मैं ईटीवी भारत से हूँ, स्मित पालीवाल। और उदयपुर की जो होली है बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर जिस तरह से उदयपुर के लोग और विदेशी एक साथ होली खेलते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ के लोग भी काफ़ी फ्रेंडली हैं, सबका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। वेरी गुड। प्रकाश जी मेघवाल बहुत अच्छे फोटोग्राफर, अच्छे वीडियोग्राफर और अच्छे जर्नलिस्ट बन गए आजकल तो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। सबसे पहले मेवाड़ केबल को और दुलंडी और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उदयपुर वासियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी दुलंडी का ये त्यौहार शांतिपूर्वक एवं आनंदमय मनाएं। बहुत बहुत। ये भाई साहब रहते रील लो चंग बजा, ये हमारे भाई साहब रहते रील लो चंग बजाता था एक। हाँ चंग बजा मना किया मैं समझ नहीं। भाई नाम कही हो? पंकज बड़े यार आ रही है। ले भाई खड़ो नहीं, आपने देखेगा लोग आपने मरवा दो। और एक सेल्फी लीजिए मोबाइल लो। यार देखो क्या होता था कि मैं जब कैमरा लेकर इस उदयपुर में पहले चलता था 25-30 साल पहले, तो लोग मेरे पे हंसते थे, हैं ये बैंडी टाइप का कैमरा कहाँ ठूठा लेके चल रहा है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होगी कि आजकल पूरे सब इंटरनेशनल, नेशनल सब तरह के चैनल, कैमरामैन उदयपुर में आ गए हैं। आपका सर परिचय, क्योंकि
नाम तो भूल गया मैं पंकज शर्मा, फर्स्ट इंडिया से रिपोर्टर उदयपुर में। सबसे पहले तो शहरवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में एक यहाँ पे अपील करूँगा कि इस बार झीलों में पानी कम है तो लोग पानी की होली कम से कम नहीं खेलें यहाँ पे। थैंक यू। अरे पानी की होली तो कब फेंक रहे हैं यार आप? पानी तो आपके पास में फेंक रहे हैं, पास में फेंक रहे हैं। अरे साहब देखो ये, अरे मैं आपको बताता हूँ फिर, आप पानी की, चलो आप मीडिया वाले, मैं आपकी बुराई नहीं करता हूँ। लोग बाग को यूँ कही है कि आजकल क्या है कि वाश बेसिन खोल के कुल्ला तो करना है एक डिब्बे पानी से, लेकिन वो वाश बेसिन की टूटी खुली रहती है बड़े बड़े करोड़पतियों के यहाँ, वो ऐसे ऐसे करता रहता है, पानी खुले रहता है। तो कुल मिलाकर ये होली खेलने से पानी की कमी नहीं होगी, पानी तो उससे होगी। बहुत से करोड़पति लखपति, बहुत से छोरो छोरी होते हैं ना, जो वाश बेसिन की टूटी तो खुली हुई है फिर भी वो अपना मुँह धो रहा है। एक बार कोई जाता है, ये भाई साहब बचत कहाँ होनी चाहिए पानी की? ये तो होली है, होली में आप यार बेवेंट मत लगाओ। पानी की होली नहीं खेले, पानी की, अरे तो होली हाँ, आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। लेकिन मेरी एक बात है, जो मैं छोगालाल जी जो सबको कवर करते हैं ना, मैं आज छोगालाल जी को कवर कर रहा हूँ कि मतलब इनमें जो योग्यता है ना, ये चाहे नाम भूल जाए सबका, लेकिन उदयपुर में शायद छोगालाल जी का नाम मेरे हिसाब से तो कोई नहीं भूल सकता। मैं 30 साल से यहाँ हूँ, तो 4 लाइनें छोगालाल जी की होली के अवसर पर कि आपके आते ही हवाएं बहने लगी और जोर जोर से आके मेरे कानों में मंद स्वर में कहने लगी कि लगता है कोई आया है। ये तो बाद में पता लगा कि ये छोगालाल जी जैसी विभूति का साया है। ये चांग भी बजाते हो क्या? यस, बजाओ। वाह साहब धन्यवाद। ये कौन सा मोहल्ला है? मासला मंगरा कॉलोनी, मासला मंगरा कॉलोनी सेक्टर 11 है। अच्छा, तो कहीं होली के वास्ते कहीं बोलो नहीं भाई? कहीं बोला होली मैंने होली में सभी रंग गुलाल तो लग रहा है ना, हाबू वेस्ट करोगा नहीं करोगा तो कलर लगे रहा, गुलाल लगे रहा, आराम खेल रहा होली। छोगालाल जी आई तो वैसे जो बहुत बड़ी होली हुई है। वाह साहब वाह, धन्यवाद। Your loved ones. अरे बजा 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 ढोल बजा रे, डफली बजी खंजरी बजी खोल बजा रे, थोड़ी थोड़ी भंग उड़ी थोड़ा थोड़ा रंग उड़ा, एक ड्रम रोल बजा रे। अच्छा लगा रे, बकरी हंसी बेबी हंसी मुर्गा हंसा रे, थोड़ी थोड़ी भंग उड़ी थोड़ा थोड़ा रंग उड़ा, एक ड्रम रोल बजा रे। शर्मीला रे देखे तेरे ओ तेरे नीले नैना पप्पू पड़ गया पीला रे। लड़का एक गीला गीला पीछे एक ढीला ढीला, लाल गुलाल भी है शर्म से पीला पीला, एक दुगी
अल्लाह आईना देख ले सुभान अल्लाह।